अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, शाम वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। और चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्यारा सा कमेंट आजकल आप लोग नहीं कर रहे यार। कमेंट्स में कब से देख रहा हूँ, 2-3 दिन से बिल्कुल थोड़े से कमेंट आ रहे हैं। पता नहीं क्या सीन है, देख भी रहे हो आप लोग लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हो गया हुआ है। बाकी लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये काम वो काम, ये काम वो काम, और हालत बिल्कुल बिगड़ी पड़ी थी। फिर फ्रेश हुआ हूँ, उसके बाद मैंने कहा व्लॉग भी तो आप लोगों के लिए बनाना है ना, आप लोगों को बताना है क्या रूटीन शूटीन चल रही है। इसलिए फिर मैंने कहा सरदार के पास चलते हैं और सबसे पहले सरदार से पूछते हैं कि क्या रूटीन है। वो ते कमरे का काम हो थींदा पर ना। हाँ, अगे तो जाके देखो मैं गुलाम बस को कह रही थी क्या कह रही थी गुलाम अब्बास को। नवी टैंक की आ जाएगी। अच्छा वो बोलते हैं मिस्टर अच्छा, नवी टैंकी जो आ जाएगी फिर नवी टैंकी का क्या करेंगे। वो कहते हैं ऊंची जे आई टैंकी जे आई टैंकी। हाँ, आही टैंकी आ जाएगी फिर उसका क्या करेंगे। वो चला बास में होता है ढान शैम्पू नहाना धाना। अच्छा, शैम्पू नहाना धाना। हाँ, वो टैंकी आवश्यकता है। अच्छा ये टैंकी इस्तेमाल करे तो बिजली का ढेर खर्चा चुके थे। अच्छा, वाला वो दसेशन वाला टैंकी ऊंची कर सकता है। टैंकी ऊपर कर दें, ऊंची कर दें। हाँ। पैसे दो ना फिर टैंकी आएगी, पैसे तो आप देती नहीं हो। वो स्प्रे आई थी। हाँ। स्प्रे तो उसी वाला टैंकी को ऊंचे छत दे बस ना। वो हूँ जगह ते आधे टैंक रखी थी। जरूर इंशाल्लाह। अंदर ते पक्का फास्ट पाए न पाए अंदर तो वाला फायदा क्या है। बोला बिजली को काहे दो बस लगा देंगे टैंकी, आप टेंशन ना लो, टैंकी भी लगा देंगे। बस दुआ करो पैसे शैसे हो फिर इंशाल्लाह। ओके बोलो, ओके कर दो। ऐसे ऐसे नहीं, अल्लाह से तेरी शादी को ढेर खुशियां नसीब करे। आमीन। माशाल्लाह अम्मा भी बैठी हुई हैं। क्या हाल है अम्मा, तबीयत से ठीक है। शाम कैसी गुजर रही है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गर्मी कुटी खड़ी है। गर्मी कुटी खड़ी है, इसलिए मैंने आपके हाथ में पंखा देखा, मैंने कहा लगता है सही। नहीं पक्का नहीं चलाया ना पानी पंखे ने तो अभी वो देखें बिस्तर शिस्तर पहने हुए हैं। तो वो दो पते खड़े ना वाला मौत या 60 खड़े नहीं हुन वो आते पता नहीं केरे रह गए वाला हुन है तो दूध लेने चला गया। दूध चान गया वा तो औसी ते पानी सटे सीधे चले सी पक्का। ते तेरा काम किन्नी हो गया ते किन्नी। मेरा काम फाइनल हुआ पड़ा है। फाइनल हो पाए। अज अपने दे पेंदा अभी कर रहे हैं, बस लास्ट 2-3 टाइलें लगा रहे हैं। मैं यहाँ से होके वहां तक जाऊंगा, तकरीबन हो जाएगा। हाँ, फिर चल के आप लोगों को फाइनल लुक भी तो दिखानी है ना यार। इसलिए मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा फाइनल लुक एक बार आएगी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा ना। तो पिछले देख फाइनल थी ना। इने क्या अद्धी पचदी बनी पी हुई तो सब। हाँ, फिर चास नहीं आती ना देखने की। पहले नात पाते हूँ। अच्छा। चढ़िया की छत है छतियन खजूर के, मेरी दुनिया जलवे हजूर के, देखें जो लोग हन छतियन खजूर के, मेरी दुनिया जलवे हजूर के। अल्लाह पाक न सेरेनु चनवाए देखो मेरे पाक नबी दे सेरेनु तेलो कान। अल्लाह यानी भाइया ने सारिया हूरा आन पाक देर बारक आया ने मोती। अल्लाह पाक ने सेरेनु चनवाए देखो मेरे पाक नबी दे सेरेनु तेलो कान गल्ला यानी भाइया ने सारिया हुआ आन पाक दे बारक आया ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी बस बहुत हो गया वो, फिर आप रिपीट करती रहती हो ना, इसलिए साग गुटीज किया है। क्या हो गया साग को। हाँ हाँ, मैं दोपहर में आके ना मुझे कह रही है कि आतिफ जा रहा है, मुझे जो है ना पैसे दे दो, मैंने समोसा लेना है। मैंने फिर पैसे दे दिए, फिर जब पैसे दे दिए तो कह रही है कि भाई
जाओ आप मेरे लिए समोसा ले आओ। मैंने कहा अभी तो आपने कहा कि आतिफ जा रहा है, वो बस पैसे लेने के लिए कहा था। फिर मैंने कहा जाओ आतिफ को बोलो वो ले देगा। फिर लेके दिया था कि नहीं? लेके दिया था वो उड़ो आई है। हाँ तो आना तो ये गलती कर मैं पैसे घने आते मैं समोसा जी फिर बुला गए घेरना समोसा इधर खा लिया समोसा, हाँ रात ठीक है राज हो गया, भर गया पेट। ये अंदर से पता है ना वो आते ने ये ठंडी हवा लगे अंदर से मैं या क्या ना परेशान करनी थी क्या? वैसे आज मैं वीडियो बनाना करना दे दा पे कोई हो कैमरे से बगैर लता क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किथों पैंटा कोटा पाए यार? रहीम यार खान जी शूज चेक कर। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। आ जाए अंदर बैठते हैं गपशप करते हैं। माशाल्लाह मामू भी पहुंच गया। सुबह से नहीं नज़र आ रहे थे, सिर्फ फुफ्फो ही आई हुई थी। हम पूछ रहे थे कहाँ गए, वो बोल रही थी कि काम गए हुए हैं कहीं रहीम यार खान साइड पे। इधर ही गया था खानपुर। सही। अबू के लिए सिरप लेना था और गाड़ी बेचनी थी जी। फिर वो नहीं बिकी। हाँ अम्मा भी कह रही थी अभी कि गाड़ी बेचने के लिए गए थे, पता नहीं फिर बिकी नहीं है क्या सीन है, आ गए वापस। अब वो किधर है? अब उधर हमारे घर। माशाल्लाह मामू भी पहुंच गए हैं, बाकी बच्चे अपना खेल रहे हैं और सिस्टर भी आई हुई हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है आती हैं। आज क्या बना रही हैं? आज आलू पालक बना रहे हैं हम लोग। आलू पालक। माशाल्लाह आलू पालक जो है ना यहाँ पे रेडी हो रही है। और ये आटा रखा हुआ है? हाँ जी। सही ये है। आप रोटी बनाएंगे अम्मीरा को बना के और खिला के बच्चों को फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। माशाल्लाह यहाँ पे हो रही है कुकिंग आलू पालक। और बाकी मामू आके बैठ गए हैं, अभी गपशप करेंगे अम्मा के साथ बच्चों के साथ। फिर इंशाल्लाह उधर जब आएंगे फिर मिलवाते हैं आप लोगों से। मैं अभी जाता हूँ घर, वहाँ पे जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें और इम्पोर्टेंट काम है वो इंशाल्लाह चल के करना है जल्दी। माशाल्लाह पहुँच गया हूँ मैं फिर अपने घर। और यहाँ पे चेक करें क्या रौनक लगी हुई है। वो छोटे मोटू को चेक करें। वो छोटा मोटू क्या कर रहे हो? छोटा मोटू अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है यार। वो देखें वो पत्ते उठा रही है ना, सही कर रही है। ये क्या कह दिया आपने छोटे मोटू को? मैंने नहीं कहा, उसने खुद देखे हैं, वो खुद उठाने लग गई है। सारा देखो गंजा कर दिया उसको। मैंने अच्छा किया है, बल्कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया। मैं कुछ और बात कर रहा था, आपने घुमा दी। आपने इशारा तो इस तरफ किया। मैंने कहा वो छोटा मोटू तोड़ के लेके जा रहा है। नहीं ये मैंने किया है मेरे। हाँ यार आप लोगों ने देखा था इस पे बीज वगैरह हो रहा था। फुप्पो ने देखा है आते साथ ही बोला इसको कट करो। मैंने कहा यार बीज लगने तो इसके ऊपर, इसके वो सूखेगा नीचे गिरेगा और पौधे होंगे। लेकिन फुप्पो ने कहा नहीं ये ख़राब हो जाएगी, साथ साथ काटते रहा करो। हाँ। फिर मैंने दे दिया कैंची, मैंने कहा तोड़ दो मुंडी। फुप्पो ने तोड़ दिया। फिर मैंने देखा है ना, मेरी जो घर में थी ना पहले देखी थी कैसे थी। मैं इधर घर पे होती थी, उसकी कटाई करती थी, वो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। तो अब जाके देखा ना तो वो उसके वो बीज निकला, वो सारी की सारी ऐसे हो गई है कि दिल करता है कि वो नीचे से काट लूं। वो ते को आख्या था हम दे चा मेरे को क्यों नहीं है मैंने दी। वो अब निकलने ही वाली नहीं है, आपको कैसे दूं? मैं मोंड से काट के ले आऊंगा। मोंड से अब वो नहीं निकलेगी, वो जब है ही खुद मोंड। अच्छा वो मोंड से क्या निकलेगी? गिरा देगी लूली। लूली? ये लूली है? ये क्या है? ओ आ गए मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कब तक मैं कुंवारा बैठूं बैंड इसका बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, इसकी शादी करवाओ, इसकी शादी क्या दो क्रोमेट्री होना जो धोती में नहीं तू कहते धोती अंती तो वाशरूम में चुप अभी जा रही थी यार। कैसी हो?
तबीयत से ठीक है। आप बोलोगे यार ज्यादा नहीं वॉशरूम का नाम ले रहे। हाँ बस हर किसी का अपना एक फेवरेट रूम होता है। नहीं यार, टाइट हुई पड़ी है इसलिए। नहीं नहीं, मुसीबत में वही काम आता है। नहीं। अक्सर लोग डर के मारे छुपते भी वॉशरूम में हैं कि बच जाए। बात भी सही है। हाँ जी। अब वॉशरूम में वो कहते होंगे कौन जाता है। सही बात है। अगर ये ना हो तो इंसान पता नहीं कहाँ जाएगा। जरासी प्लाट में मतलब खेले। नहीं, मामू जैसे बंदे फसलों में घुस जाते हैं। ठीक है। अल्लाह पाक का करम है, ठीक है। आप सुनाए ठीक है। उधर देखे वो सारा फर्क है। वही नए नए पत्ते तोड़ रही है सारे। आपने क्या सोचा था अकेले चढ़ के खा लेगी तो? हाँ, बड़ी सियाणी हूँ। इसलिए मैंने लेट किया, मैंने कहा ताज़ा ताज़ा करके बना दो। चलें जी, माशाल्लाह मामू वाले भी इधर पहुंच गए हैं। रौनक शौनक लग गई है जबरदस्त माशाल्लाह। वो चले गए मिस्त्री। मैंने कहा बीज उठाए हुए हैं, ये अच्छी हो जाएगी। हाँ मिस्त्री चले गए। हाँ खत्म हो जाए। चले गए, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। काम मुकम्मल कर गए हैं कि वो उन्होंने कहा तो था मुकम्मल कर देंगे, टाइल शाइल जो लगानी है लगा देंगे। अभी पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। मेरे पास कॉल आई है, वो कह रहे थे इसके अंदर नहीं जाना, बताया नहीं कि हम लोग चले तो गए। बंदा देख सकता है। हाँ बाहर से देख सकता है, ऊपर चलना नहीं है अंदर जाके, नहीं तो मसला बन जाएगा। चलो देख लेंगे सुबह को। ये पहले की चिट्ठी थी लेकिन अब बढ़ी हुई है ना, इसलिए ज्यादा नजर आ रही है। हाँ जी। और सुबह से आए हुए अभी शाम हो गई है, हम इंतजार कर करके हमने कहा पता नहीं क्या है। शहर चले गए थे ना। आ जाए बैठे, पानी शानी ले आओ ठंडा ठंडा। पानी शानी ले आओ, पानी शानी पिलाओ। वो देखें मोहसिन भाई भी आ गए मिलने के लिए जी। एक एक करके हर कोई मिलेगा अभी जी। ये क्या हुआ है आपको? रिपीट दिया किसी ने? नहीं, हाँ गर्मी है। गर्मी है तो कुछ ज्यादा। मैं को कहने यार कहीं पहले आपकी ना शादी करें फिर, नहीं रह रही है। क्योंकि शादी के बाद इंसान को गर्मी भी नहीं लगती, ठंडा भी रहता है, गुस्सा भी नहीं आता और सारा कुछ, क्योंकि उधर से डंडा जो होता है बीवी का ऐसे ना आप ही डर से जो है ना, फिर अभी देखे बस पसीना बह रहा है, फिर ये भी खुश्क हो जाता है। खुश हो जाता है कि बीवी कहेगी ओए तुझे अभी कपड़े दिए थे, तुझे सारे बर्बाद कर दिए, मुलाजिम हूँ तेरी, मैं हर टाइम धोऊंगी। मुझसे नहीं धुलते। हाँ माँ है, चलो बोलती रहती है, धोती रहती है, वलोड़े देती रहती है। हाँ हाँ, जितना करती है ना इतना कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। शुक्र है। यार आपकी मैं टोपी जो है ना, आपको टोपी के बगैर देखना चाहता हूँ। वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों को मिलने के लिए ना टाइम लेना पड़ता है और बड़ी बड़ी सिफारिशें करनी पड़ती हैं गंजू से मिलने के लिए, लेकिन हमारा गंजा हमारे घर फ्री में मिल जाता है और जैसे बोला वैसे माशाल्लाह सही है। ताबेदारी। ऐसे लोग बहुत प्यारी है। टोपी ना लगाया करें क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में मजीद बाल गिर जाते असल हैं। में मैंने वो बहुत सारे लोग यही बात पूछते हैं कि टोपी क्यों लगा के रखते हो, ये हाँ। उतार के रखा करो। सही मेरा जवाब यही होता है, वो 20 साल मैं फैक्ट्री में रहा हूँ, एक ये आदत बन गई है। आदत बन गई। सर वैसे से ना ऊपर- टोपी के बगैर भी आपकी लुक माशाल्लाह प्यारी लग रही है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना पहना करूँ, लेकिन दिन को फिर मजबूरी बन जाती है, गर्मी है, सर पे टोपी ना हो तो फिर ज्यादा हीट लगती है। वो कहते हैं साफा शाफा नरम जो होता है ना, वो बंदा रख ले तो अभी जैसे टाइम है, अभी मतलब धूप नहीं है ना, ये टोपी पहन पहन के ना वो अंदर पसीना सारा, वो फिर दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यार। कभी हुआ नहीं है। तो ये तो मेरी बहन को पता होगा। हाँ पिघलता नहीं है, गुस्सा नहीं होता। आता है, क्यों नहीं आता? ये मेरी ये बर्दाश्त है गुस्सा जो मैं- इसको टोपी की वजह से आता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ इसकी टोपी उतार दो एक दिन, ठीक है, देखना सारा दिन सही रहेगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह? चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ही रहे माशाल्लाह। कब आए हो? बस कल शाम को। कल गए नहीं फिर? आपको क्या
कल से आए अभी तक पड़े हुए हैं यार। समझ नहीं आती, वैसे मेहमान एक दिन का सही होता है। फिर निकलो अभी मैं असलम भाई को भी बता रहा था, मैंने कहा रात का सफर अच्छा होता है भाई। खाना खा के चले जाओ। हाँ जी, चलो सही है, हम भी चले जाएंगे खाना खा हाँ के। जी। वो काम आया वैसे आए हो? नहीं वैसे घूमने फिरने आए। दौर है ना वैसे। माँ बाप से मिलने आए नहीं, हैं। आपके अम्मी अब्बू का घर है जैसे माशाल्लाह मरी में नहीं नारायण का काम माशाल्लाह है। न्यू घर बनवाया है तो हमने कहा चलो अभी पूरा अच्छी तो तरह थी देख मैं जो पहले ही में नजर लाग बजे वाला नहीं लगती, सारी नजर लगे हाथ आते हो सही हो सारे सारी नजर लग गया था कितना इतना इतना मिट्टी के ढेरे हुए ना जी। घर कहना हो ना। चले और क्या दो बहो पानी पी लो। पानी मैं क्यों पीवा? पहले से ही खड़ा मुझे भी पिलाओ यार पानी। आप आ गए हैं, खाना बन रहा है माशाल्लाह, इधर बैठे हैं, पानी शानी पिए, खाना खाएं। अल्लाह खैर करे से। यार पीना है। कहता है जहाँ मर्जी जाए। नहीं वो असल में ना मैंने पिया हुआ है। पिया हुआ है फिर मुझे तो। चलो ये लो। ये कुछ जो जड़ा तरह है वो कर अपना करे। सही है। अल्लाह खैर मैं वे साइड पे हैं सारा काम चंगा के रहने तो सारी थे वो केरे करनी कितनी बनी। वो तल्लू तो मार्बल लग गए। ये गीला है? गीला है, अंदर नहीं जाना। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा अमीना की तरफ चल के देखता हूँ ना। ओए होए होए गीला है। ओए होए होए इसका जो है ना, इसकी और लाइटें कैसे चलेंगी? इधर है साथ। हाँ शाम को ये कमरा ना यार मेरे 2 कमरे हैं, ये वाला भी मेरा है। ये स्पेशल है, वो दूसरा है। अभी चेक करें कैसा लग रहा है। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है जी, ज़बरदस्त जी, बेहतरीन माशाल्लाह लग रहा है। ये लाइटिंग इसकी मेरे ख्याल में एक ही है ना, बार बार जैसे चलाने से चेंज होती है ना, वो नहीं हो रही। नहीं होती। देखो मैं तेरा सिस्टम सारा बंद करवा सकती हूँ। सिस्टम नहीं बंद हुआ, वो क्या बोलते हैं, लाइट चली गई होगी। अभी यूपीएस चल ही नहीं रहा। आ गई। आ गई। चेंज कर रहे होंगे या फिर। अच्छा अच्छा चले वो इसकी बत्ती बंद कर दो ना, अच्छा ज़्यादा लोड ना ले रही हो फिर। फरहान भाई बंद करो यार। अगर आप लोगों के स्कूटी का आ गया हो मसला, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका क्लेम होता है चेंज करवा ले। मैंने अपनी स्कूटी भेज दी है कंपनी में, वो सोमवार वाले दिन मुझे देंगे। पता है क्या हुआ, उसकी स्पीड 50-52 पे जाती थी, 40-42 स्पीड हो गई। उसके बाद फिर 70 किलोमीटर करता था, 25-30 किलोमीटर होने लगा। मतलब पता तो नहीं चलता, चार्जिंग लगा दी, चला ली चार्जिंग लगा, इसको अच्छे से चेक करो। मैंने अच्छे से चेक किया, 25 किलोमीटर चल रही थी। कंपनी में भेजा वापसी दुकान पे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा 4 बैटरियां इसकी खत्म हो गई हैं। वो फिर मुझे न्यू दे रहे हैं क्लेम। यार जिस दिन आप लेके आए थे मुझे उस दिन अंदाजा हुआ था, जैसे वो स्विच ऑन करते थे ना, डायरेक्ट बैटरी नीचे गिरती थी, उससे अंदाजा मुझे हुआ था। लेकिन मैंने न्यू लग के आएंगी ना तो माशाल्लाह फिट हो जाएगा इंशाल्लाह। इनका भी चेक कर लो, शायद इनका अगर मसला हो तो फिर जल्दी चेंज करवा लो। चलें यार, लाइटें वगैरह मैं बंद कर दूं। बाकी आप लोगों ने अभी फाइनल लुक देख ली है, ये टाइल वगैरह लगा दी है यहाँ पे माशाल्लाह। ये चेक करें पूरी टोटल, वो ड्रेसिंग में भी एंड तक, और यहाँ पे भी सारी लगी हुई है। और बाकी शीट का जो आप लोग कह रहे थे वो देखें, यहाँ से सारी शीट हमने कट कर दी है वो वहाँ तक, और उधर से भी सुबह इंशाल्लाह कट करेंगे, वहाँ से भी इंशाल्लाह, वो सॉरी वहाँ से तो ऑलरेडी कट हुई पड़ी है, यहाँ से भी, इस साइड से भी सारी कट हुई पड़ी है, वो वाली भी कट हो गई, और वो वाली साइड अभी नहीं कट की, और वो थोड़ा सा एरिया, वो जैसे सुबह इंशाल्लाह स्कार्टिंग वगैरह हम लोग लगाएंगे ना, फिर उस टाइम ही कट कर लेंगे। पंखा यहाँ पे चला हुआ है क्योंकि ये वाला जो है ना सिस्टम यहाँ पे, बाकी तो हम लोग चलते रहे हैं, इधर उधर हम लोग चलते रहे हैं, वो उस साइड पे भी सारा वहाँ पे ठीक है, मजबूत है। लेकिन ये लास्ट पे जो टाइलें लगा के गए हैं ना, ये थोड़ी वो क्या बोलते हैं अभी अभी लगाई हैं, ये देखें ये अभी गीला है सारा, इसलिए अभी जो है ना पंखा वो चल रहा है इसके लिए, ताकि सूख जाए कुछ। लाइटें मैं बंद कर लूँ, लास्ट बार आप लोग यार लुक देख लो कमरे की, ये कुछ जो है ना अभी लुक दे रहा है कमरा। अभी तो स्कार्टिंग वगैरह लगानी है हमने, यहाँ पे
ये भी होगा, आगे एक स्टेप भी बनाना है वो, और उसके बाद पंखा शंखा भी लगाना है। बहुत सी चीज़ें अभी करनी है इंशाल्लाह। आप लोग वेट करें और देखते रहें कि क्या क्या होता है। बस आप लोगों की दुआ से, जाहिर है पैसे होंगे तो फिर होगा ना, पैसे नहीं होंगे तो मैं बोल दूंगा यार पैसे नहीं हैं, कैसे हो सकता है। अभी ये जो चल रहा है यही हो जाए खैर से, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी बटन कहाँ चला गया? एक लाइट चल रही है सिर्फ यहाँ पे, और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है ये चेक करें। उसके लिए वो देखें, एक टाइल जो है ना पीछे बची हुई है। एक टाइल है सिर्फ हमारे पास, जिसको हमने यहाँ पे भी लगाना है। और उधर अगर आप लोग वो लास्ट में देखो तो वहाँ पे भी लगेगी। और बाकी यार ये कमरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टाइल की पैमाइश से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा मसला बन रहा है। यहाँ पे अगर एक छोटा सा पीस लगाएं ना तो वो अजीब लगेगा। बाकी इसका कोई जुगाड़ करना है, अभी बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। फ़िलहाल इसका कुछ कह नहीं सकता मैं जी। बात है, क्या बात है? वो आपके मामू को छोड़ने जाना है उधर कहाँ? बाइक पे। अच्छा छोड़ा हूँ, अकेले डरते हो क्या? नहीं सवारी नहीं, पैदल मैं जाऊंगा ना, सवारी नहीं है। अच्छा चलें फिर चलते हैं। माशाल्लाह मामू को छोड़ के आ गया हूँ मैं अभी वापस। अभी मैंने लाइट्स ऑन की हैं और आप लोगों को मैं कुछ वो दिखा रहा था और बता रहा था। वो देखें, वो एक पीस भी लगाना है और ये साइड का भी कुछ करना है। ये टाइल की जो पैमाइश थी उससे जो है ना ये दीवार थोड़ी आगे हो गई यार, इसका भी कोई जुगाड़ लगाना है। बस ये और वो जगह, बाकी इसका देखेंगे क्या करना है। एक टाइल बची हुई है हमारे पास, उसके साथ जो है ना ये काम करना है। बाकी क्या बोलते हैं, नीचे ये वाली साइड ऊंची हो गई है ना, वो वाली। अब जो भी बंदा आता है यार मुझे ये कहता है कि छत इतनी नीचे हो गई है, फर्श इतना ऊंचा हो गया, छत इतनी नीचे, फर्श इतना ऊंचा। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो वाली जो साइड है उधर से, वो तो ऊंची ही थी पहले से, बस ये वाली जगह ऊंची की है। अब कौन उनको समझाए, बस मैं कहता हूँ ठीक है जो भी है वो कोई नो इशू। बाकी ज़बरदस्त लग रहा है, आप लोगों ने भी कमेंट्स करके बताना है कि कैसा लग रहा है। ये कट कर दी है आज हमने शीट, बाकी और भी यहाँ से कट होगी। ये नीचे आप लोगों को जो थोड़ी गंदी नज़र आ रही है ना, ये हम लोगों ने कट कर देनी है, स्कार्डिंग लगानी है। उसके बाद अच्छी तरह सफाई वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को कंप्लीट एक रूम टूर देंगे, फिर आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। अभी के लिए ये जो लुक है ये आप लोग देख लो। अभी तो वो स्पिनर वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर, टाइल के अंदर, ये सारे निकलेंगे फिर लुक आएगी। सामान भी बहुत पड़ा हुआ है। चलें, ये ये है सीन। एक हमारे पास टाइल पड़ी हुई है, उसके साथ गुजारा करना है यार, ये फिक्स करना है। बाकी यहाँ पे कटी हुई टाइलें रखी हुई हैं, ये आ गई। उसके बाद ये एक बड़े वाली भी पड़ी है, देखेंगे फिर जैसे सुबह होगा फिर इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को बताऊंगा। बाकी स्कार्डिंग वगैरह हमारे पास थी नहीं यार, वो फिर मैं गया हूँ आज सिटी, वहाँ से स्कार्डिंग पकड़ के ले आया हूँ। ये देखें ये पड़ी हुई है। पहले जो है ना लाइटें बंद कर लें, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ना मैं टाइल उठा के ले आया हूँ स्कार्डिंग वाली। अभी ये आप लोगों को चेक करवाते हैं, अम्मा ने भी नहीं देखी, अम्मा को भी दिखा दें। काले कलर की है, बस सही है, खूबसूरत लगेगी। अब्बू इसको ज़रा हेल्प कराएं, अनबॉक्सिंग करें। अनबॉक्सिंग करनी है इसकी। उधर ले टेप लगी होगी, टेप ही बस खोल दें हो जाएगी। ये जो है ना ऐसे पूरा एक पीस बना हुआ होता है, इसके अंदर होती हैं 8 टाइलें। वो जो है ना एक बॉक्स ये है, एक अभी उधर पड़ा हुआ है, 16 टाइलें हमारी लगेंगी। ये है, ये इधर साइड से अनबॉक्स होते हैं, पता नहीं कहाँ से होता है, मैंने देखे ही नहीं। इधर से होते हैं, ऊपर से कर लें बस एक, वो बस फट गया। चलो फट गया है तो इसको मुकम्मल फटा दो। बस अब ये एक टाइल खींच लें यहाँ से। भी तो उस तरह की है, बड़ी थोड़ी है, छोटी है। बड़े वाली तो वो है ना, बिल्कुल ब्लैक। ये जो है ना टाइल है, वो जो नीचे स्कार्डिंग जगह के मैं लिए। दिखा रहा था ना, जो उन्होंने काटी है सीलिंग, वो नीचे पट्टी 3 इंच है ना, वो ये 4 इंच लगानी है। 4 इंच की। हाँ वो 4 इंच की है कि पता नहीं क्यों उसी पे ऐसे वही तो पट्टी मैं है। बात कर रही हूँ, वो तो इतना है कटाई की है, तो वो ये तो और बड़ी भी है। नहीं, ये कटाई होगी ना, कटाई करेंगे ना सेंटर में इसको काटेंगे, 4 इंच की बनेगी, फिर लगाएंगे। अच्छा।
काली ब्लैक। नीचे वो से इसको बॉर्डर कह ले, वैसे इंग्लिश में तो स्कर्टन कहते हैं। फुल ब्लैक। हाँ सही है, सही है। VIP। फुफ्फो ने कमरा देखा है मेरा या नहीं देखा? मैंने देखा है। कैसा लगा है फिर? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त। ज़बरदस्त है। मामू ने देखा है जी? मैंने आपको मुबारक भी तो दी है ना। हाँ मुबारक दी है, लेकिन मैं भूल गया था। वो व्लॉग नहीं बन रहा था। हाँ शायद इसलिए। वो जो व्लॉग बन रहा होता है उसमें जब फिर मैं आपको बोल रहा था कि छाते इसकी बहुत चिक्की कर दी है। हाँ याद आ गया। अभी मैं वीडियो में भी वही बता के आ रहा हूँ। ये नीचे से ऊपर कर दिया है, ऊपर से नीचे कर दिया है। हम्म। सीलिंग पूरी है नीचे से ऊपर, तो 1.5 फीट पे तकरीबन सिलेंगे और नीचे से भी तकरीबन 3-4 इंच ऊपर हो गया। इसलिए तो आपको मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ऐसे जल्दी ये सूखी कंप्लीट करो। कोई मौसम VIP आ रहे हैं ठंडे मीठे, बस यार इसीलिए तो कर रहा हूँ, शादी कर आओ। इसीलिए तो करवा रहा हूँ काम। अम्मी को, अब्बू को, दादी को, सबको मैंने बोल दिया है। रिश्ता शिश्ता ढूंढो कराची से। जहाँ से बोलो वहाँ से ला दूंगा, मसला नहीं है। बस फिर वो अम्मी अब्बू की मर्जी होती है ना, फिर उन पे मैंने अभी छोड़ा हुआ है। वो खुद पहले देख लें, उसके बाद अगर कहेंगे तो मसला नहीं है। अभी अम्मी कहती हैं मैं खुद ढूंढूंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करो। देर किस बात की है? देर नहीं है, अभी बस करते हैं। जल्दी करो, सफर वाली बात नहीं है। फिर नहीं हो रहा। नहीं अम्मी, पहले की बात कुछ और थी, इसलिए अब की बात कुछ और है। ये नहीं करा टूट जाएंगे। कैसे और है? बस छोड़ दो आप, आपके समझ में आएगी नहीं। इसके ऊपर ऐसे नहीं बस चढ़ो, पैर वक्त ज़ाया किया बस। छोटा मोटू नहीं करो यार। इसको मैं साइड पे रख लूँ, पहले आप लोगों को दिखा दिया स्टार्टिंग। और एक गुड न्यूज़ भी है, और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रख दूँ पहले। इसके ऊपर नहीं चढ़ो। वो पाइप से हट जाओ छोटा मोटू। ये तो जिद्दी है, सुनता ही नहीं है छोटा मोटू। चेक करो खड़ा कैसे हुआ है वो छोटा मोटू। इसको परते कर दो। इधर आ जाओ। हाँ बस, हाँ वो कालीन पे बैठ जाओ। जाओ जी। है ज़बरदस्त छोटा मोटू। ज़बरदस्त तो लगता है, लेकिन ज़िद्दी बहुत है यार, लड़ाई भी करता है। और दूसरी गुड न्यूज़ चेक करें, ये है। ये आप लोगों को पता है, वॉशरूम से शीटें कम हो रही थी हमारे पास। वो आज शीटें भी मैं पकड़ के ले आया हूँ। एक ये आ गई और एक इसके नीचे ये आ गई। ये जो है ना, 2 हमारे पास कम थी, एक वॉशरूम में और एक ड्रेसिंग में। वो भी गया हुआ था सिटी, मैंने कहा एक बार ये भी लेता जाऊँ। ये भी ले आया हूँ। इंशाल्लाह जब वो मार्बल वगैरह थोड़ा सूख जाता है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसको भी फिट कर देंगे, लगा देंगे कमरे के अंदर। ये भी काम आज फाइनल कर दिया है। ये गुड न्यूज़ थी। और जैसा कि आप लोगों ने फिर देखा, वो देखें मामा असलम जो है ना आए हुए हैं, और फुफ्फो साहिबा भी आई हुई हैं। इसलिए उनसे हमने पूछा है खाने वाने का क्या सीन है, क्या खाना वाना खाना है। तो उन्होंने कहा है फुफ्फो साहिबा ने कि चिकन। फिर चिकन मंगवा लिया है, और अम्मी जो है ना अभी तक लगी हुई हैं, बना रही हैं। हाँ जी, लेट हो गए हैं, फिर अभी भुनाई हो रहा है। अच्छा, और रोटियां फरहान को बता दिया? हाँ, रोटियां वो लगवाने का है। मैंने कहा कि सालन बनाए, फिर रोटी जो है ना तवे पे एक एक रोटी बनाने में टाइम लग जाएगा। अभी देखे सिद्रा के बच्चे रो रहे हैं, रोटी दो। सिद्रा के बच्चे रो रहे हैं रोटी के लिए। वो देखें, वो एक पड़ा हुआ है रो रहा है। वो सिद्रा, उसको चेक करें, डुस्का लगा रही है। ये लेके जा रहे हैं चारपाई, क्योंकि वो एक साइड पे पड़ी हुई है पंखे में जो है ना, वो 2 चारपाइयाँ हैं, वो फिर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। इसलिए अम्मी ने कहा चलो ये निकाल लेती हूँ, कुछ बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये खड़ा कर रही हैं क्यों? अच्छा, इसका मतलब मेरा अंदाज़ा गलत था। हाँ जी, ये फिर मुझे क्यों दिया है? ये मैंने कहा उधर रख दो। अच्छा, चारपाई ये तो बेड डाला है, आप इधर लेके आ गई हो। तो इतनी बड़ी चारपाई उठाएंगी तो ऐसा ही होगा ना। ये सिर्फ अब्बू उठा सकते हैं बस, और कोई बंदा नहीं हमारे घर में उठा सकता। सुबह भी खुद मैं उठाती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्या है, कभी हाथ की रगें, कभी वीकनेस से ऐसा हो जाता है। तीसरा दिन है इधर से रग चढ़ गई।
ये कमज़ोरी से ऐसे हो जाता है, कमज़ोरी में जब कमज़ोरी होती है ना, वो अक्सर सर्दियों में जो है ना, वो क्या बोलते हैं, हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो खून जमा हुआ होता है। वैसे ही बॉडी के अंदर जब खून ही नहीं होता तो फिर ऐसा हो जाता है। हर चीज की रगें चढ़ जाती हैं, कभी पाँव की, कभी हाथों की, कभी बाजू की, कभी इधर के भी, इधर पीछे से ऐसे ना तो इसलिए तो कहा है शादी कर लें, बस काम वाम चलो हम लोग कर लेंगे, कुछ आप बस हेल्प करा करते देना। मामा असलम भी कह रहे हैं कि करा दो। सब कह रहे हैं, अहमद भाई अभी आया है वो भी कह रहा था, सब कहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमें एक बंदे की मुंडी तोड़नी पड़ेगी फिर शादी होगी। मुंडी टूटेगी, हेडफोन जो लगा के खड़ा होता है उसकी, वो भी ज़ीशान का हेडफोन। आज तक किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाया, इसकी कैसे हिम्मत हो गई? अच्छा, ज़ीशान को किसी ने कहा है जहाँ मर्जी डाल दिया करो, तो मेरा घर है, जहाँ मर्जी डाल दूंगा ऐसे। मैंने उठा फिर लिया। फिर क्या, लोगों की चीज़ें ऐसे हर कोई उठाता रहे? फिर रखी हुई थी उधर 4 पैसे, मैंने 4 वो देखो, क्या हो गया है? वो मरियम तंग कर रही है। आप पहनो, मैं मजाक कर रहा था, लगाना है तो चलाओ, लगाओ। वैसे खाली लगा के क्या करूँ? चला लो ना, काम शाम करती रहो, सुनती रहो। हाँ। सुनती रहो, मुझे हाँ चलाना ना। नहीं आता। वो पहले अपने बच्चों को चुप करवाओ, फिर बाद में। मैं कोई कहाँ से टाँग करता है, कोई कहाँ से करता है। वो देखो यहाँ लेके आ गई। वो देखो पड़ा हुआ है। चलें मामू वालों से हाल हवाल करते हैं, अच्छी तरह बैठ के पूछा शूछा नहीं है, कैसे हालात थे वहाँ पे, कैसी गुजर रही है, क्या सीन है। इन्ने तो चुप कर वैसे तो बना है ना, एक पहले चुप करने वाला ब्याह शुरू थी बंदे। चाह में क्या नहीं डाला करें? नमक नहीं डाला करो, कुछ दिन ऐसे लगेगा फिर आदी हो जाओगे, ये उसकी वजह से। वही बात मैं कहता हूँ, ये परहेज़ जो है ना, ये करे, परहेज़ पे ये तवज्जो नहीं देती होती। मतलब मैंने अलीपुर हम गए हैं, मैंने पहले भी बताया है, वो जिस किसी ने कहा चावल बना लेते हैं तो मैं रोक देता था, मैं कहता था नहीं, फिज़ा की तबीयत ख़राब है, चावल डॉक्टर ने रोके हुए हैं, ब्लड हाई हो जाता है। तो वो कह देते थे ना, चलो आपके बहाने हम भी खा लेंगे, तो ये फिर कहती थी चलो बना लो। खुद वो तो कभी कभी बनाते हैं, आपने देखे हैं अलीपुर में सारे हैं भी गरीब, वो कहते हैं आपके बहाने में हम भी खा लेंगे, हम कहेंगे नहीं हमने नहीं खाने, फिर वो कहते होंगे देखें कैसे हम भी तो खा लेते, बना लेते। इसलिए मैं कहती थी किसी को ना रोके, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर्स कहते हैं ये ब्लड प्रेशर जो है ना बंदे के अपने इख्तियार में होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो भी मतलब जिस्म के अंदर होती हैं ना चीज़ें, ये पहले भी होती हैं, बस अपने लिमिट से ओवर हो जाती हैं। तो वो फिर इसलिए बंदा एहतियात करे ना, थोड़ी परहेज एहतियात, तो इनसे ये बीमारी दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस बंदे को शुगर है उसके लिए वर्जिश तो मस्ट है। और नींबू वाला पानी गर्मियों में, लीमू वाला पानी, ऐसे सादा पानी हो ना, पानी ऐसे थोड़ा ठंडा लेके ना, उसमें नींबू निचोड़ दो, फिर ऐसे पियो। फिर वो नमक तो नहीं डालना होता ना, वो कुछ भी नहीं, ना चीनी डालो ना नमक डालो, ऐसे ही पी लो, फिर उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि खून उससे होता है पतला, फिर वो अपना हिसाब से चलता है, गर्दिश करता है। ये ब्लड प्रेशर तभी हाई होता है जब कोई खून की जो नसें हैं ना, उनमें एक गाढ़ा हो जाता है, फिर वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फिर वो पीछे से हाई हो जाता है। तेल होता है ना, ये सप्लाई देता रहता है खून, वो फिर कहीं भी रुकावट आ जाए, दिल तेज, हर चीज़ वो सिस्टम सारा हिल जाता है। तो जो नींबू पानी है ये बेस्ट है इस चीज़ के लिए। हाँ, मुझे भी खून। काफ़ी डॉक्टरों ने कहा, मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, लेकिन फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये किस चीज़ से हाई होता है, क्यों होता है। हालांकि नमक भी मैं नहीं खाता इतना, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ना, अपनी तबीयत का बंदे को पता होता है ना कि किस टाइम जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब पेट खाली होता है ना, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं होता, भूख लगी हो ना, फिर ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है, बढ़ता जाता है। फिर जब खाना खा लो, खाने से पहले साहिबा से इतना झगड़ा होता है कि ऐसी हैं आप, वैसी हैं, स्लो हैं बहुत, ये है वो है, ऐसे बातें सुना के ना, जब खाना खा लेते हैं ना, फिर पाँव में गिरे पड़े होते हैं। मतलब इतना माइंड वो हो जाता है,
क्योंकि ब्लड प्रेशर जब लेवल पे आता है ना, फिर बंदा सोचता है यार ये मैंने पता नहीं कौन कौन सी बातें की हैं, तो फिर वैसे भी माफ़ी मांगनी ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है ना, गुस्सा थोड़ा आए फिर वो ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से। असल में वो उसकी वजह से बंदे को हो जाती है बेचैनी। हाँ। ब्लड प्रेशर हाई हो ना, दिमाग में अजीब बेचैनी होती रहती है। फिर मुझे तो पता ही कोई नहीं चलता बात ना, नहीं जब किसी की इतनी अच्छी ब्लड है। प्रेशर हाई होता है ना, फिर मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, कोई शय नहीं। जब खाना खा लेता हूँ फिर उसके बाद ओके हो जाता है। भूख, अब भूख का ख्याल रखना है। इसको मैंने बोला है, मैंने कहा आप जो है ना 3-4 टाइम एक रोटी दे दो ना, समझे कि ये मलंग है, इसको जितना मर्जी बातें सुनाओ, जो मर्जी करो, परवाह नहीं होनी जी। जब ये है कि ऊपर से ब्लड प्रेशर हाई हुआ खड़ा हो, पेट में हो कुछ नहीं, खाली हो, फिर आपने एक बात की, फिर वापस 10। नहीं है, अल्लाह खैर करे। आजकल ना ऐसे मैं आटे की रोटी दे रही हूँ जो सारा दिन इनका पेट फुल रहता है। जी। हाँ ये भी है। और रोटियां देखें माशाल्लाह, फरहान लगवा के आ गया है होटल से, पूरी बाल्टी फुल करवा ली है। चिकन दी हवा भी आती है। वो उधर से आती है ना हवा, गरम हवा इधर अंदर से खींचता है, और खुशबू जब उधर से आती है ना, वो फिर खींच के इधर ट्रांसफर करता है। मतलब उधर से हबड़ास इधर खींच रहा है, जो उसकी गैस होती है ना खाने की। चलें आप सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं दिन, घर वार का काम स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, क्या सीन है, कैसे है? स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छा, अभी मुंशी का मकान माशाल्लाह बन रहा है, माशाल्लाह। आज बनने वाला है, 2-3 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखा था मैंने, पता नहीं वो क्या बात हो रही थी, उस्ताद गिर गया, उस्ताद वो मोटू गिरा पड़ा हुआ। गिर गया था, मजदूर जो था ना वो गिर गया था। हाँ वही गिर मजदूर, गया था। वो मैं देख रहा था, मुंशी का कमरा बन रहा था, पानी वानी लगा रहे थे ईंटों को और ऐसे। हाँ 2-3 दिन का काम है, वो लंटर तक तो पहुंच ही खड़ी थी। असल में हम बना रहे थे मस्जिद, मस्जिद में जो है ना हम लगे हुए थे, उसमें मिस्त्री लगाया हुआ था। सही। फिर वाशरूम तो कंप्लीट करा लिए, आगे हमने बनाना था वो वुजू खाना नहीं होता जी, सकावा बोलते हैं, पाइप शाइप लगा हुआ होता वो है। वाला टूटी वाला, तो उसकी बुनियाद रखने लगे थे, तो उधर बर्थी डालनी थी। मिस्त्री के साथ बात भी हो गई, सारा कुछ ओके हो गया। फिर बर्थी डालने के लिए वो ट्रैक्टर आए ना, तो उनका एक बड़ा ट्रैक्टर था जो मिट्टी एक ट्राली में डालता था, सही। उसको बोलते हैं बाकट, आगे क्रॉस लगाई होती है, बिल्कुल। वो उसका वो इंजन सीज हो गया वहाँ पे। हाँ। फिर वो अभी तक भी बन रहा था। फिर हमने वो काम तो रोक किया ना, हमने कहा यार अब बर्थी डलेगी, उधर इतना आसान नहीं है जैसे इधर बोलोगे आ जाएगी मिट्टी, नहीं इतना आसान नहीं है। हाँ दब जाता होगा ट्रैक्टर ट्राली। उधर पहले आप बोलो उनको, वो फिर बोलते हैं हम आके देखेंगे, फिर वो रास्ता देखते हैं, फिर बोलते हैं यार नहीं मुश्किल है। तो जब उसका काम रुक गया, फिर मस्जिद वाला उस्ताद भी थोड़ा बिजी हो गया, सही। तो मैंने उसी मिस्त्री को उधर लगा दिया। मैंने कहा यार आजा घर बना ले, पहले हमारे मकान बनावा, फिर उसके बाद जो है ना मस्जिद का काम करेंगे। तो मिस्त्री को उधर लगा दिया। फिर मिस्त्री भी आसानी से नहीं मिलते। फिर वो एक है, वो जब एक कमरा स्टार्ट करेगा, वो बनाएगा, कंप्लीट करेगा, फिर बाद में हमारा शुरू करेगा। सही। अल्लाह करेगा, दुआ करें कि पूरा बन जावे इंशाल्लाह। मुखलिस वाला हाल ना थी, उसकी अब छत नहीं है, मुखलिस उल्टा बीमार हो गया है, तो अल्लाह पाक बेहतर करे उनके लिए भी। हाँ उनका भी मैंने सुना था, उनको क्या मसला हुआ है? उनको शुगर हो गया है, एकदम से हाई हो गया है। तो वो फिर हमने देखी हुई है अब्बू की हालत, शुगर हाई होती थी, बंदे को खुद को पता नहीं चलता कि मैं सही हूँ या चक्कर आ रहे हैं या क्या हो रहा है। अब्बू बोलते थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे खाम खा परेशान होते हैं, हालांकि उनको होश ही नहीं होती थी, ऐसे हिचकियाँ लगी होती थी। सही। तो हम तो साथ रह रहे, अब्बू थे, हम बोलने लग जाते अब्बू क्या ठीक है, क्या हुआ, क्या ऐसे ये वो, कुछ भी नहीं बोलते भी नहीं थे। जब थोड़ा होश में आते थे फिर बोलते थे मुझे तो है ही कुछ नहीं, आप ऐसे खाम खा परेशान हो। तो मुखलिस भाई के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, 600 पे डायरेक्ट गई है ना शुगर। सही। तो वो फिर गिर गया बेहोश। चलें अल्लाह पाक खैर करे। दवाई शवाई उन्होंने ली है, लेकिन भाभी ने कहा, मैसेज किया हुआ था कि अभी तक भी 400 पे है। सही। कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो नॉर्मल रूटीन पे आएगी।
फिर साथ ज़्यादा मीठा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, बहुत खत्म करना पड़ेगा। ज़्यादा तो सोए रहते हैं ना, तो ज़्यादा सोए रहते हैं और चाय जो पीते हैं। और ऊपर से यरकान है ना, वो जो अब जिसे ये काला कान यरकान है, कहते हैं। मतलब मौसम का हिसाब देख लें, फिर उनके रहन सहन भी देख लें। तो अब धूप में नहीं चल सकते क्योंकि यरकान है, यरकान है। गर्मी ज़्यादा पकड़ लेती है, और अगर नहीं चलते तो फिर बैठे रहते हैं, फिर शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ जाती है। मतलब ये ऐसे किस्म के मसले मसाइल बन गए हैं ना। इधर से जैसे हिसाब से चल रहा था ना सिलसिला, सारे बीमार थे, तो इधर से गए उधर, पहले पहले तो सारे ठीक हो गए, एक्टिव हो गए। अब फिर वही बीमारियाँ वेड़ रही हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक हैं माशाल्लाह। उधर जो है ना काफ़ी मच्छर भी हैं, निज़ाम भी थोड़ा मुश्किल है, पानी दूर का, और बिजली भी नहीं है, मच्छर भी हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे, फिर मकान भी पूरा नहीं बना, ऐसे बात गुजारे चल रहे हैं मतलब। हाँ जी। चलें, अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए, सेहत दे। आमीन। सबसे सेहत जो है ना सबसे बड़ी नेमत है। सेहत, वो कहते हैं जैसे जान है तो जहान है। बंदा सही सलामत हो ना, तो चाहे जंगल हो, रोही हो, शहर हो, देहात हो, हर जगह पे बंदा एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। लेकिन जब बंदे की सेहत ही ख़राब हो, चाहे वो शहर में किसी महल में भी पड़ा हुआ है ना बंदा, लेकिन सेहत ठीक नहीं है तो उसको वो महल भी खाने को तोड़ता है। वो कहता है कि मतलब ये सबसे बड़ी नेमत है सेहत। इधर तो बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, भाभी भी बीमार थी, बच्चे सारा दिन बीमार रहते थे, तो हम देखते रहते थे ना। हम तो बांध, इतना बांध जैसे घर बना हुआ है ना, उधर भी बंदा नहीं रह सकता। खुली जो हवा होती है उसका भी एक अलग ही सिस्टम होता है। तो हम भाभी को बोलते थे कि चला करो, कभी इधर कभी उधर, कभी घूमती फिरती रहा करो, नहीं, बस हो ही रहती है। अब उधर चल के घूमी फिरी है ना, अब वो बिल्कुल पतली हो गई है, अब वो बोलती है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। ओके। लेकिन मुखलिस भाई आपको पता है यरकान की वजह से गर्मी पे नहीं निकल सकता। मतलब मसले दो हैं, अब वो ना ठंडा कर सकते हैं ना गर्म। हाँ, मतलब खंदा दा मर्दा, सटेंदा दा मर्दा। वो वाली बात है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे। शुगर का तो हो जाता है, लेकिन यरकान जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है, खासकर गर्मियों में। सर्दियों में फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि सर्दी होती है ना, सर्दी होती है, गर्मी होती नहीं है। फिरता रहता है। सही सही, ये हालात हैं जी मामू वालों के। पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी है, बाकी चलते हैं अभी देखते हैं खाने वाने का क्या सीन है इधर। आज तो लगता है अम्मी ने रात पूरी कर देनी है, 12-1 बजा देना है। शोरबे वाला पानी डालना है, रोटियां भी आ गई, बस ये भी भुनाई हो गया। अभी शोरबे वाला पानी डालना है, शोरबे वाला पानी डालने के बाद फिर चिकन हो जाएगा रेडी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह खाना वाना खाएंगे। ऐसे अम्मी? हाँ जी। सही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये जी शोरबे वाला पानी शानी डाला जा रहा है यहाँ पे। और बाकी काम वाम का मैं आप लोगों को बता दूँ, वो सुबह इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे हमारे मिस्त्री। सुबह का है आखिरी दिन, वो क्या बोलते हैं, सारी फिलिंग वगैरह भी करनी है। फिलिंग करने के बाद फिर उन्होंने करना है क्या, स्कार्टिंग लगानी है, जो टाइलें नहीं लगी हुई वो टाइलें लगानी है, और क्या बोलते हैं ये शीट को भी कट वट, मतलब सुबह जो है ना इंशाल्लाह टोटल फाइनल लुक देखने को मिलेगी सुबह इंशाल्लाह। अभी वो स्कार्टिंग वगैरह नहीं हम लोग लगा सकते थे बिकॉज़ ये अभी गीलियाँ चल के इधर उधर जाना पड़ता है, और सामान वगैरह भी होता है, औजार वगैरह। देखें जैसे जैसे लगाते आए हैं ना टाइल्स, सामान वैसे वैसे वहीं पे पड़ा हुआ है। झाड़ू, बोतलें, वो ग्लास, प्लेट, जैसे जैसे ऐसे आगे आते गए हैं वैसे वैसे पीछे की चीज़ें जो है ना छोड़ दी हैं वहीं पे, उठाई ही नहीं। और ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, यहाँ पे तो हो जाएगा फाइनल, लेकिन इधर हम लोगों को एक स्टेप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है। अगर कोई नाराज़गी है या कोई बंदा पहले कमेंट वगैरह भी नहीं करता तो प्लीज़ इस बार आप लोगों ने कमेंट करने, और ये मुझे लाजमी बताना है कमरे के बाहर यहाँ पे एक स्टेप हमें बनाना चाहिए कि नहीं। ब्लैक जैसे स्कार्टिंग होगी वैसे यहाँ पे हमें एक स्टेप बनाना चाहिए या नहीं। ज़रूरी है आप लोगों ने इसी वीडियो में बताना है।
सुबह उन लोगों के आने से पहले अगर आ गए वो लोग, उन्होंने काम शाम शुरू कर दिया, तो फिर या तो नहीं होगा या फिर होगा, कोई एक काम हो जाएगा जो मुझे ख़ुद को अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट्स करके मुझे मज़ीद बता देना। लुक शुक आप लोगों को फ़ाइनल दिखा दिया आज। ये कुछ जो है ना अभी लुक हो रही है, लाइटें शाइटें बंद है। मज़ीद इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को कंप्लीट सफाई करके सारा कुछ ओके करके इंशाल्लाह फिर फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, और अभी का भी बता दें कि कैसी लग रही है। ठीक है, फिर इसी के साथ करने लगे हैं हम लोग व्लॉग का एंड। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर सुबह वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।